तो सवाल है कि वैराग्य का अभ्यास कैसे काम करता है। वैराग्य का कोई भी सूत्र ले लीजिए, जैसे कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, यहाँ अपने हाथों को भरा हुआ समझना एक भूल है। एक सूत्र ये है। तो इसको जब लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कुछ निराशावादी बात कही जा रही है, लेकिन ये बहुत गहरे में बोध को बढ़ाने का, अपने होश को, साक्षी भाव को बढ़ाने का एक सूत्र है। होता क्या है, जब भी आप इस प्रकार की वैराग्य की बातें सुनते हैं या ओशो के ऑडियो में सुनते हैं कुछ ऐसी बातें कि जीवन एक धोखा है, यहाँ जो समझकर चलते हैं वो होता नहीं, तो इस तरह की बातों से आपकी चेतना, जिसका आपने निवेश किया होता है दुनिया भर की सैकड़ों चीज़ों में, घर परिवार कामकाज, इसका उधार लिया है, इसको उधार देना है, ये है वो है, तो वो चेतना तत्काल इस प्रकार के सूत्रों से अपने केंद्र पर वापस आ जाती है। यानी कि आपको जो है तत्काल अपना बोध बड़ी तीव्रता से होता है इस प्रकार के सूत्रों से। साधक इस प्रकार के सूत्रों से बहुत तीव्रता से ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, जबकि जिसका ध्यान साधना से कोई मतलब नहीं होता उसको ये निराशावादी लगते हैं और भय भी होता है उसको, इसलिए वो बचने की करता है इस प्रकार के सूत्रों से। तो इस प्रकार के सूत्र इकट्ठे कीजिए और उन पर मनन कीजिए। और मनन का अर्थ है कि मतलब एक निर्देशित रूप से जब आप उसको बार बार उस पर विचार करते हैं, इधर उधर भटका हुआ रूप नहीं, वो तो भटका हुआ मन का मनन। यानी कि जब सूत्र पे आप इस प्रकार का एक निर्देशित मनन करते हैं, एक प्रकार निर्देशित रूप से सोचते हैं उसके बारे में, जिसकी एक डायरेक्शन होती है, तो इस प्रकार वैराग्य के सूत्रों से भी आप अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। इस बारे में विज्ञान भैरव तंत्र में भी ओशो ने बताया है। उसमें भी 2 विधियां हैं इस प्रकार की वैराग्य आधारित। शंकराचार्य की जो विधि थी कि जगत माया है, वो भी इस प्रकार की ही एक विधि है। जब आप कहते हैं जगत माया है, तो इस जगत में जहाँ जहाँ आपने चेतना का निवेश किया होगा, जहाँ जहाँ की चिंता आपको होगी, तत्काल वो सारी चेतना सिमट कर वापस आ जाएगी और आपको आपका अनुभव होगा।